बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी थोड़े थोड़े करीब अगर तशरीफ़ ले आए तो नवाजिश है, थोड़ा थोड़ा करीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ एक कलाम जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में आपने पेश किया, मैं पेश करता हूँ। अहबाब मेरे साथ मिल के कोशिश करें। क्यों अक़ीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अक़ीदत से मेरा दिल ना पुकारे या अली, क्योंकि जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली। जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीब, जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीब, वो हदीसे मुस्तफ़ा की रूह से हैं मौला अली, वो हदीसे मुस्तफ़ा की रूह से हैं मौला अली, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली। हम्द व सलात के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामीन किराम, अल्लाह करीम का शुक्र है जिस मालिक ने ऐसे खूबसूरत वक्त में ऐसे खूबसूरत लम्हात में अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज का उन्वान आप अहबाब बखूबी जानते हैं
हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, आपने पूरी तवज्जो फरमानी है। अली और मौला, आपका नाम है ना मौला अली, क्या? कुरान उठा के देखें, हकीकत में जिसे हम अल्लाह कहते हैं वही मौला है और वही अली है। फिर सुनो, कुरान पढ़ के देखें, जिसे हम अल्लाह कहते हैं और अल्लाह के नाम से जिसे जानते हैं, हकीकत में वही मौला है और वही अली है। आप किसी ऐसे बंदे की बात नहीं सुन रहे जो किसी सज्जू खब्बू का मुरीद है या कोई शागिर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। जुमला जो मैंने अर्ज किया, इस पे मैं दलील अर्ज करता हूं। अगर मैंने अल्लाह को मौला कहा तो मुझे इस पे भी कुरान पढ़ना है, और अगर मैंने अल्लाह को अली कहा तो इस पे भी मुझे कुरान पढ़ना है। अगर आप सुभान अल्लाह फरमाए तो मैं तिलावत कुरान शुरू कर। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। फल्लाहु मौलाहु, अल्लाह मौला है। मैंने जो पहला दावा किया अल्लाह मौला है, वो इस आयत में आ गया। अब सुनो दूसरा, अल्लाह फरमाते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। हुवल अलियुल अज़ीम, अल्लाह का नाम है कि नहीं? फिर मेरी बात ठीक है ना भाई? हकीकत में मौला भी अल्लाह है, अली भी अल्लाह है, क्योंकि कुरान में है दोनों। मौला भी अल्लाह का नाम है सिफाती, और अली भी अल्लाह का नाम है सिफाती। आपको बात समझ में आ रही है? अब जो बंदा कहता है ना कि मैं अली को हजरत अली तो कह सकता हूं, मौला नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि मौला तो अल्लाह है, अली को मौला माना तो मुशरिक बन जाऊंगा। अगर कोई बंदा ये कहे, उसको कहो पहले तो खुदा के बंदे तू ये बता, तुझे मौलाना किसने बनाया है? तू भी तो मौलाना बना हुआ है ना, तो तू क्यों मौलाना है? जबकि कुरान में यही तरकीब आई है, अंत मौलाना, कि ए अल्लाह तू हमारा मौला है। जब मौलाना अल्लाह है तो तू कैसे बन गया? आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जो कहे भाई मैं अली को मौला नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? कि शिर्क हो जाएगा। उसे कहो फिर तू मौलाना कैसे बन गया? जबकि मौलाना की तरकीब तो अल्लाह के लिए आई है कुरान हकीम में। वो कहेगा नहीं, अल्लाह खुद मौला है, मैं उसके बनाने से हूं। मैंने कहा इसी तरह रब खुद मौला है, अली उसके बनाने से मौला है। पिछले दर्स पे कारी साहब ने कहा था, अगरचे मैं तो ये चाहता होता हूँ और होना भी चाहिए कि ये सुबह सुबह का मौसम जो है बड़ा सुहाना सा होता है। इसमें आपने रखा भी दर्स कुरान है तो स्टाइल भी वही होना चाहिए। लेकिन आपके इमाम साहब खतीब साहब फरमा रहे थे कारी साहब किबला कि नहीं भाई थोड़ा सा रंग भी पेश करना है, तो मैं वो पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोले जरा एक बार। मौला अल्लाह है और मौला अली भी है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, जिन लोगों के हाँ अली को मौला नहीं मानना, वो भी लोग बड़े शौक से हजरत अली को अली जरूर कह लेते हैं, अली जरूर कह लेते हैं। भाई जिसको मौला कहते हुए डर लगता है कि मुशरिक न हो जाऊं, वो हजरत अली को अली कहना भी छोड़े, क्योंकि अली भी तो अल्लाह का नाम है ना। आपको हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
भाई अली भी तो अल्लाह का नाम है ना। अगर मौला इसलिए नहीं कहता कि मौला रब है और डर लगता है मुशरिक न बन जाऊं, तो फिर अली भी कहना छोड़ कि अली भी अल्लाह का नाम है। और भाई सीधी सी बात है, अली न खुद अली है, अली न खुद मौला है। अली मौला बना तो उस मौला के बनाने से, अली अली बना है तो उस अली के बनाने से बना। फर्क जब सामने है तो फिर क्या मसला है तुझे। यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, जाते अली, जाते अली, एक होता जात, एक होता नाम। जाते अली काते मुशरिकीनो मुब्तदीन है। जाते अली काते मुशरिकीनो मुब्तदीन है। बदर उठाओ, खैबर उठाओ, खंदक ओहद उठाओ, कोई जंग उठाओ, इतने काफिर किसी सहाबी की तलवार से नहीं मरे जितने अली की तलवार से मरे। तो काते मुशरिकीनो मुब्तदीन है अली की जात, और नामे अली काते शिरको बिदअत है। अली की जात मुशरिकों को नहीं छोड़ती और अली का नाम शिरक को नहीं छोड़ता। अली की जात मुशरिकीन की दुश्मन है और अली पाक का नाम शिरक का दुश्मन है। हो नहीं सकता जहां अली पाक का नाम हो फिर शिरक रह जाए, नहीं हो सकता। न शिरक रहेगा न बिदअत रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि नामे अली चर्च का सूटा लगा के ना लिया जाए, नामे अली वुजू करके लिया जाए, ये शर्त है। फिर वो फैज पहुंचाएगा और फिर वो बिदअत दूर करेगा, फिर वो शिरक की खराबियों को दूर करेगा। हजरत अली का नाम, मैं कहता हूं वो अली, अली वो हैं, इतना बड़ा है अली जिनका नाम ही तौहीद के मसले हल फरमा रहा है। बहुत बड़ा मसला तौहीद का नाम अली से हल होता है कि अली अल्लाह का नाम भी है, अली हजरत अली का नाम भी है। नाम एक होने से बंदा मुशरिक नहीं बनता। जो अल्लाह का नाम है वही बंदे का नाम है, मुशरिक कोई नहीं। इसलिए कि अकीदा साफ है, वो अली खुद अली है, ये अली उसके बनाने से अली है। जब ये अकीदा है तो भी कोई शिरक नहीं। अब इसी पे आप प्रयास करते जाओ। एक दाता वो है देने वाला, और एक दाता लाहौर में बैठा है। वो देने वाला खुद है और ये उसके बनाने से दाता बने। एक गौस वो है मदद करने वाला, और एक गौस बगदाद की सरजमीन पे लेटा है, वो खुद मदद करता है और ये उसके बनाने से। जब ऐसे फर्क सामने होंगे तो फिर शिरक बिदअत वाला झगड़ा नहीं होगा। अब चलिए आगे थोड़ी सी बात को चलाएंगे। हजरत अली गुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात नबी करीम सल्लल्लाहु की महबूब तरीन जात है। कुरान हकीम की जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली उसका रसूल है, और तुम्हारे वली वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं, वयुतून ज़कात, ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, इस हाल में देते हैं कि वो रुकू कर रहे। इसमें इशारा है। अब ढूंढो तारीख में कौन है वो जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है, जिसने हालत रुकू में सदका किया है, खैरात की है। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत की सफ़ों का एक बहुत बड़ा नाम है। आपने तफसीर में लिखा, हजरत अली थे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में और भी लोग थे, मंगता दरवाजे से आया और उसने आके सदा लगाई। नमाज पढ़ रहे थे हजरत अली, जब उसे कुछ ना मिला तो जाने लगा। ऐन नमाज की हालत में हजरत अली ने अपनी अंगूठी जो है वो उतारी और उसके रास्ते में फेंकी और इशारे से बताया कि ले जाओ, ले जाओ। ये जो मांगत होते हैं ना, मांगने वाले, अगर इनको किसी मजलिस से कुछ ना मिले तो ये बेइज्जती करने में सरफा बिल्कुल नहीं करते, ये नहीं छोड़ते। पर कोई भी हो कुछ ना कुछ सुना के ही जाएंगे, कोई भी हो सामने वो कुछ ना कुछ बात जरूर करेंगे। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह नमाज पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये मसला, कुछ ऐसे सखी भी होते हैं मस्जिद में चंदे का ऐलान हो जाए तो इकट्ठी 60 रकत नीयत के बैठ जाते हैं। मैं नमाज पे पढ़ता, उनका रुकू ही नहीं पूरा होता, लंबी कर जाते। मैं कहता हूँ अली वो है जिन्होंने रब के रास्ते में माल लुटाने में नमाज का उज़्र भी कबूल नहीं फरमाया।
कि मैं नमाज पढ़ रहा था, ऐन नमाज की हालत में तो अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमाई, ईमान वालो तुम्हारा वली अल्लाह भी है, तुम्हारा वली अल्लाह का रसूल भी है, और तुम्हारा वली वो मोमिन भी है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, हालत रुकू में सदका किया, हालत रुकू में मांगने वालों को दिया। हजरत अली थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम मुफस्सिरीन ने इस पर रिवायात लिखी है और बड़ी तफसील से इस पे बहस फरमाई है। अब इस आयत में अगर पास करें तो वक्त काफी लगेगा, मैं बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी शिद्दत से मोहब्बत फरमाते थे कि हुजूर ने फरमाया, ए अली, हर नबी की औलाद उसकी अपनी सुल्ब से चलेगी, मेरी औलाद तेरी सुल्ब से चलेगी। गोया औलादे नबूवत नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी औलाद जो है वो अल्लाह ने हजरत अली के सुल्ब में रखी। और ये उस जमाने की बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में और हुजूर के दौर के बाद ताबईन के दौर तक मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा और बहुत सारे लोगों की बातें पढ़ी। जब वो सादात में से किसी सैयद को बुलाते थे तो कोई ये नहीं कहता था हाजा इब्न अली, ये कह के बात नहीं की जाती, ये नहीं कहा जाता था कि हाजा इब्न अली, अली का बेटा है, बल्कि उस जमाने के अंदर इस नस्ल के जितने सैयद थे सबको यही कहा जाता था हाजा इब्न रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का बेटा, ये रसूलुल्लाह का बेटा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, इमाम सज्जाद, इमाम अली के पास, इमाम अली बिन हुसैन बिन अली के पास बंदा आया और उसने आके हजरत अली अल मुर्तजा के खिलाफ कोई बात की। बीमार था बेचारा, अंदर का बीमार, उनके खिलाफ कोई उसने बात की। जब निकला, अभी निकलने लगा तो आपने फरमाया इसको बुलाओ वापस और इसको कहो अगर कोई भूख शूख है तो हमें बताओ, इसको माल दिया जाए, इसको नवाजा जाए, गुलामों को इसको दे दो जो देना है, जो मौजूद है पेश कर दो। जब उसने माल देखा तो उसकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, अशहदु अन्नका मिन औलादिर रसूल, कहते मैं गवाही देता हूं तू रसूल का बेटा है। तो लोग ये नहीं कहते थे कि ये अली पाक का बेटा है, लोग ये कहते थे कि रसूलुल्लाह की औलाद। और ये मसला भी यहां से मालूम हुआ, हजरत अली बिन हुसैन बिन अली, यूं समझो अली दो हैं, एक बड़ा अली है, एक छोटा अली है। ये तो छोटे अली की सखावत है कि गालियां देने वालों को भी माल देता है। जब छोटा अली इतना सखी है तो बड़ा अली कितना सखी होगा। सारे बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि रश के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं। अपनी बात करते हैं कि मैं रश के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं। इसको जरा समझें कि क्या है ये रश के कमर हूं का मतलब ये है, ए जदों मैनू चन वेखे ते चन भी कहता है काश मैं इमाम अहमद रजा हुंदा। ए मतलब है रश दा, रश के कमर हूं, मैं रश के कमर हूं और रंगे रुखे आफताब हूं। ये चुमे सूरज का जो चेहरा चमकता हुआ नजर आता है ना, इस चेहरे पे रंग मेरा ही चढ़ा हुआ है। ये इमाम कह रहे हैं, ये तो जुमला तकब्बुर वाला नहीं, ये तो तकब्बुर की बात नहीं कि मैं रश के, अपनी तारीफ है, मैं रश के कमर हूं और रंगे रुखे आफताब हूं। फिर वजह भी बताई कि मैं इतना बड़ा कैसे हूं, क्यों हूं। फरमाया जर्रा तेरा जो ऐ शाहे गर्दों जनाब हूं, जर्रा तेरा या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल इसलिए बना हूं, मैं रश के कमर इसलिए बना हूं कि आपकी राह गुजर का एक जर्रा बन गया। जर्रा तेरा, आपका एक जर्रा। और अगला जुमला सुनो, अगला मिसरा सुनो इमाम का। आप फरमाते हैं दुर्रे नजफ हूं मैं, दुर्रे नजफ एक मोती का नाम है, दुर्रे नजफ हूं, गोहरे पाके खुशाब हूं। अपने आप को गोहरे पाक कह रहे हैं, मैं बड़ा पाक हूं, मेरी बड़ी हैसियत है, मेरी बड़ी शान है। क्यों? दुर्रे नजफ हूं, गोहरे पाके खुशाब हूं, यानी तुराबे रह गुजरे बू तुराब हूं। ये आला हजरत का कलाम है, यानी तुराबे रह गुजरे बू तुराब हूं। मैं अबू तुराब के रह गुजर की तुराब मिट्टी हूं मैं है, यानी रह गुजरे, यानी तुराबे रह गुजरे बू तुराब। अल्लाह अकबर,
ये आला हजरत ने जो हजरत अली पाक की खिदमत में ये जो नजराना पेश किया, ये भी किसी का कमाल है, ये भी आपका ही हिस्सा है और आपकी ही शान है। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना व कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। हम सब मोमिनीन की ये ख्वाहिश है, सब मोमिनीन की, सब अहले ईमान की, कि काश जिंदगी में एक बार हुजूर की ज़ियारत हो जाए, एक बार। और हम सब हुजूर को ये इस्तिगासा पेश भी करते हैं और कहते भी हैं जब वक्त नज़ा आए दीदार अता कर, और अल्लाह से दुआएं करते हैं या अल्लाह मरन तो पहले एक बारी उचेरा वफा दे सानू, और हुजूर से भी इस्तिगासा करते हैं और मिलके सारे कहते हैं कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़ लो कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या गुनाहगारां तेरे राह ने मल्ले या। हम सब ये इल्तिजा करते हैं या रसूल एक बारी आ जाओ, एक बारी चेहरा दिखा जाओ। नबी पाक की खुद तलब क्या है, आओ तुम्हें हदीस सुनाओ, ये तो हमारी तलब है या रसूल अल्लाह मरने से पहले एक बार जलवा दीद हो जाए, एक बार ज़ियारत हो जाए। हुजूर दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक अली की दीद न हो जाए। हाय हाय, सारी कायनात जिनकी दीद को तरसे वो खुद तलब रखते हैं कि मुझे अली का दीदार हो जाए। अल्लाह, और ये इज्जत दी है हुजूर ने हजरत अली को। हम इस तरह इसको बात करेंगे, इस तरह इसको वाजे करेंगे कि हुजूर ने हजरत अली को इस तरीके से इज्जत अता की है, इज्जत अता की है, क्योंकि हुजूर से बड़ा तो कोई नहीं। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हजरत अली को भी देखा है तो निस्बत मुस्तफ़ा के साए में देखा है। हमने हजरत सिद्दीक को भी देखा है हुजूर की निस्बत के साए। कोई बेचारा ऐसा था जिसने ये कह दिया नबी पाक की किस्मत अच्छी थी कि उनको हसन हुसैन मिले, नबी पाक की किस्मत अच्छी थी उनको मौला अली मिले। किसी ने ये कह दिया ओए नबी पाक की किस्मत अच्छी थी जो उनको अबू बकर उमर जैसे यार मिले। मैंने कहा नहीं, ऐसे न कहो, ऐसे कहो अबू बकर उमर की नीयत और उनकी किस्मत अच्छी थी जो उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे आका मिले। ऐसे कहो हसनैन की किस्मत अच्छी थी, ज़हरा पाक की किस्मत अच्छी थी और हजरत अली की किस्मत अच्छी थी जो उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नाना मिले हैं, आका मिले हैं। तो सारे को देखना है हमने हुजूर की निस्बत के साए में। शान किसी की आका से बढ़ना, क्योंकि यह मकाम बड़ा नाजुक है। आका की शान को अगर बढ़ा दिया हद से फिर भी नहीं बचेंगे, और घटा दिया तो फिर भी कुछ नहीं बचेगा, जो है वो रहे। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा, यही अकीदा है। दामद्दातुन नसारा फी नबीहिम, ये भी हमें बताया गया कि अपने नबी के बारे में वो दावे न करो जो नसारा ने किए थे। किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने अल्लाह का बेटा कह दिया, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। न रब कहना है न रब का बेटा कहना है। हद है, हद है और हद नहीं भी है। हद सिर्फ ये है न दूसरा खुदा है न दूसरे मुस्तफा है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अगर हम पता करना चाहें, कोई हो हमें बताए, तो मैं आप क्या बताएंगे, उलमा क्या कहेंगे, उलमा क्या बताएंगे? ये शान पूछो किसी सिद्दीक अकबर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक बताएंगे ये शान है उनकी, तो फिर बात खुलेगी। आइए हजरत सिद्दीक की बारगाह में चलते हैं कि वो बताएं कौन है अली। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कसरत तुरक से यह हदीस मरवी है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सच्चे बाप की सच्ची बेटी। मुझे कारी साहब कह रहे थे कि आपकी खिदमत में भी सलाम अकीदत पेश करना है, तो मैं दो जुमले कहना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो से सुनना है। मैं और आप जिस माँ को माँ कहते हैं और जिस माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत समझते हैं, उस माँ का जिक्र कुरान में नहीं है।
उस माँ के बारे में अल्लाह ने कुरान में वही कोई नहीं नाज़िल फरमाई, ये तेरी माँ है। वो हदीस में नबी पाक ने हमें नहीं बताया ये तुम्हारी माँ है। किसने बताया? जिस माँ को हम अम्मी कहते हैं, सुबह शाम उसके पैर चूमते हैं, किसने बताया ये माँ है? बच्चा जब छोटा है, बिल्कुल छोटा नौमौलूद है, उसे क्या पता मेरी अम्मी कौन है? उसको जिसकी गोद में डालो वो उसी को माँ कहेगा, बड़ा होगा जो उसे पालेगा उसी को अम्मी। तो किसने बताया? माहौल ने बताया, हमें मुआशरे ने बताया, बाप ने बताया, रिश्तेदारों ने बताया ये तेरी माँ है। खुद माँ ने बताया कि मैं तेरी माँ हूं। तो जिस माँ के बारे में माहौल बताए उस माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत समझते हो, क्या शान होगी उस माँ की जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो ये तुम्हारी माँ है। जिसका माँ होना नस से कतई से साबित है, वो माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये जो वाकया इफ्क गुजरा ना, हजरत आयशा पाक की जिंदगी का एक बड़ा बाब है और आपकी अजमतों का एक बाब है। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तहारत पर, इफ़्फ़त पर। हजरत आयशा भी खामोश हैं और हुजूर भी खुल के बात नहीं करते, खुल के अपनी बीवी को साफ सुथरा बयान नहीं कर, खामोश हैं और वही का इंतजार है। अच्छा, लोगों को ना मक्खियों जैसी आदत है, मक्खियों जैसी। ये मक्खी, इसकी एक आदत है, मक्खी पता क्या करती है? एक है शहद की मक्खी और एक है गंध की मक्खी, दोनों में एक एक आदत है। ये गंध वाली मक्खी में ये आदत है सारे जिस्म को छोड़ेगी, जख्म पे बैठेगी, जख्म पे बैठेगी। कुछ लोगों को आदत है वो हर जगह पे कीड़े ही निकालते हैं। अच्छा, ये वाकया शान वाला है, अजमत वाला हजरत सैयदा पाक का। कुछ लोगों ने कहा अच्छा नबी पाक को पता होता तो चुप क्यों थे? वो दूसरी तरफ चल रहे, खुदा के बंदे क्या हो गया तुझे, अकल कहां घास करने चली गई तुम्हारी? वो नबी पाक को पता होता अपनी बीवी की तहारत के बारे में तो बता ना देते, चुप क्यों थे? मैंने कहा इसलिए चुप थे कि चाहते थे मैं न बोलूं, मेरा रब बोले। मक्खी की तरह क्यों सोचते हो भाई? शहद की मक्खी की तरह सोचना, वो जब भी बैठेगी फूल पे बैठेगी। ऐसी सोच पाक होनी चाहिए, सुथरी हो। ये क्या बात हुई, हर बात में कीड़ा, हर बात में तुमने नुक्स तलाश करना। नबी पाक को पता था। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं दलील के तौर पर अर्ज करता हूँ, हुजूर को पता था कि कोई नहीं। मदारिजुन नबुव्वत के अंदर ये मीटिंग मौजूद है सहाबा की। नबी पाक ने सहाबा को बुलाया ना, सहाबा बताओ मेरी बीवी के बारे में क्या कहते हो? हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हजरत उस्मान बोले, हजरत अली पाक बोले। और क्या कहा? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा है नमाज पढ़ते हुए नालैन आपने पहने हुए थे, ऐन नमाज की हालत में अल्लाह ने नालैन उतरवाए हैं और इसलिए उतरवाए हैं कि आपके नालैन पे कोई नाज़ेबा शय लगी थी। तो जो रब आपके नालैन से नामुनासिब शय बर्दाश्त नहीं करता वो आपके हरम में ऐसी नापाकी कैसे बर्दाश्त करेगा? ये झूठी बात है, आप इसमें बिल्कुल गौर न करें। फिर एक और साहबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखा, हजरत उस्मान ने कहा आपका साया जमीन पे नहीं पड़ता। तो जो रब आपका साया गंदी जमीन पे नहीं पड़ने देता वो आपके हरम को ऐसी नजासत से पाक क्यों नहीं फरमाएगा? ये कैसी बात है? एक और सहाबी बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बोले हुजूर आपके जिस्म पे मक्खी को बैठते नहीं देखा। तो जो रब मक्खी को बचा, मक्खी को दूर रखता है, आपके जिस्म मुबारक से दूर रखता है आपकी शान के लिए, तो ऐसी कैसी हो सकती है ऐसी बात कि आपके हरम में ऐसी नजासत? सब ने गवाही दी। अच्छा, जो अराउंड अबाउट थे, बाहर वाले थे, उनको पता था पाक है, हुजूर को खुद क्यों पता नहीं था भाई? और जो बंदा के नबी पाक को पता नहीं था, अबू बकर उमर क्यों बता रहे थे? सारे बोले हैं, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक खुद नहीं बोले, बेटी के हक में नहीं बोले। ऐसा बाप भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बाप भी आप सगी बेटी की इज्जत पे बात हो तो बाप तो जो हो सकता है वो करता है, वो कभी चुप नहीं रहता। सिद्दीक भी मिजाजे रसूल से वाकिफ हैं, सिद्दीक अकबर भी जानते हैं आका क्यों चुप हैं, खुद भी खामोश है, एक लफ्ज भी नहीं कहा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है वो वक्त मेरे पे बड़ा सख्त है, मैं अपने घर थी, अपने अब्बू के घर थी, रोती रहती थी, दिन को रोती, रात को रोती, ना भूख लगती, ना प्यास, ना नींद, मुश्किल तरीन वक्त है। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे कि हजरत जिब्रील वही लेके आ गए और तहारतों का किस्सा कुरान में बयान किया और एक नहीं पूरी 17 आयतें कुरान में उतरी। ये वो माँ है जिसकी तहारतों का बयान अल्लाह ताला खुद फरमाता। और ये जो वक्त गुजरा ना दरमियान में, यानी जो ताखीर हुई इस वही के आने में, इसमें भी हिकमत है।
उलमा फरमाते हिकमत यह है कि अल्लाह बताना चाहता है, जाहिर करना चाहता है कौन है जो माँ को माँ जानता है और कौन है जो माँ के अंदर भी नुक्स तलाश करता है। अल्लाह ने बखरे कर दिए, अपने बेगाने अलग कर दिए, मुनाफिकीन को जाहिर कर दिया और क़यामत तक के लिए ये फैसला हो चुका, मोमिन वही है जो कुरानी माँ को माँ समझता है, जो नहीं समझता वो मोमिन हो नहीं सकता, पक्का मुनाफिक। फैसला कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। सैयदा पाक बैठी थी, नबी पाक ने फरमाया, ए आयशा ये जिब्रील आए हैं आपको सलाम दे रहे हैं। जिनके लिए अर्श से सलाम आए। और ईमान अफरोज बात यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए हैं, हर नबी को वही के लिए एक जगह पे जाना होता था। मूसा अलैहिस्सलाम को अगर वही की जरूरत है तो फिर कोहे तूर पे जाना पड़ेगा। नबी पाक अपनी बीवी सैयदा पाक के बिस्तर पे होते थे, वही वहां भी आ जाती थी। जिनके बिस्तर पे कुरान उतरे, खुदा ही जाने अल्लाह ने कितनी पाकीज़गियों और कितनी इज्जतों से नवाजा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहती हैं, रअयतुका, ऐ मेरे वालिद मैंने आपको देखा है कि आप अक्सर हजरत अली के चेहरे को देखते हैं। तो क्यों देखते हैं? तो फरमाया कि मैंने हुजूर से सुना है, अन नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन, अली का चेहरा देखें तो इबादत का सवाब मिलता है। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये कौन बंदा बात कर रहा है? ये कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, ज़ुबदतुल उम्मत, इस उम्मत का मक्खन अबू बकर सिद्दीक है। मक्खन कहते हैं खालिस हिस्से को और निचोड़ को, सारी उम्मत का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत का आका का लायक तरीन शागिर्द अबू बकर सिद्दीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया, क़यामत के दिन जब हिसाब शुरू होगा तो सबसे पहले हिसाब अबू बकर सिद्दीक का होगा। मैं जब उस्ताद से पूछा जाता है शागिर्द पेश करो, चेक किया जाएगा, तो सबसे पहले नलायक आगे करता है कि लायक बच्चे, यानी उसे आगे करता है जिस पे एतमाद हो, बेइज्जती कोई नहीं कराने लगा। नबी पाक फरमाता है, जब रब पूछेगा मोहम्मद अरबी अपनी उम्मत पेश करो, तो फरमाया सबसे पहले अबू बकर को पेश करो। इतना बड़ा कद काठ का आदमी वो कह रहा है मैं भी अली को देखूं तो इबादत का सवाब मिलता है। इतने बड़े कद वाले शख्स की इबादत तब होती है जब वो अली के चेहरों को देखे। खुदा ही जाने फिर अली पाक के चेहरे को अल्लाह ने कितना जमाल अता किया, कितनी बुलंदियां, कितनी रिफतें अल्लाह ने हजरत अली के दामन से वाबस्ता फरमाई। और इबादत का माना भी हम मुहद्दिसीन ने बयान किया। इबादत का माना ये नहीं है कि इसको मतलब जिस तरह दोस्तों ने, कई लोगों ने समझ लिया कि अली को रब कह दिया, अली रब के नारे लगाने शुरू कर दिए कि इबादत जो हुआ, दलील ये दे दी कि देखना इबादत है तो फिर रब भी है। ये मतलब नहीं है। हुजूर ने कई चीजों के बारे में फरमाया है। काबा शरीफ को देखना भी इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना भी इबादत का है। तो मतलब ये नहीं है कि वो उनको खुदा समझ लिया जाए। मतलब यह है कि इनका चेहरा देखो तो खुदा याद आता है। फिर जो सांसें गुजरती हैं वो इबादत में गुजरती है। इज़ार ज़ुकिरल्लाह, ये रब के वलियों की शान है, जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मैंने रिवायत पेश की। एक और रिवायत हजरत सिद्दीक से, रियादुन नज़रा फी मनाकिब अशरा में रिवायत आई। अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी इसके लिखने वाले हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत फरमाते हैं कि आका करीम मस्जिद नबी में थे कि मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं, मस्जिद भर चुकी है, बैठने के लिए कोई जगह खाली नहीं। इतने में दरवाजे से हजरत अली आ गए और हजरत अबू बकर कहाँ थे? अला यमीन रसूलुल्लाह, नबी पाक के दाईं जानिब हुजूर के घुटने से घुटना जोड़ के बैठे थे। हजरत सिद्दीक दरवाजे से हजरत अली आए। फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वजूहि अस्हाबी, आका करीम ने अपने सहाबा के चेहरे को देखा। मतलब ये था कि कोई है जो उठ के मेरे अली को अपनी जगह पे बिठाए, जो उठेगा अली के इस्तेकबाल में। देख रहे थे कि कौन है उठता है। अब ये नहीं कि उठना नहीं चाहते थे, उठना सारे ही चाहते थे, सारे उठना चाहते थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, नेकी की दौड़ हो और जमात सहाबा की हो नहीं सकता अबू बकर से कोई बढ़ जाए। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले उठ गए और कहा, हिना या अबुल हसन, ए अली मेरी जगह पे आओ। अब हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक की जगह पे आ गए।
ये जगह कौन सी थी? कोई MNA की कुर्सी तो नहीं थी जो छोड़ी थी, कोई वजारत तो नहीं थी जो छोड़ी थी। ये वो जगह थी जो नबी पाक के कांधे मुबारक के बिल्कुल साथ, घुटने मुबारक के बिल्कुल साथ वाली जगह। यूं समझो कि जब रहमत इलाही का नुज़ूल होता है तो छींटे अबू बकर पे भी पड़ते थे। इतना बड़ा मकाम छोड़ा और अली पाक को बिठाया। अब हजरत अली है दरमियान में, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है और एक तरफ खुद रसूल पाक है। ये मंजर कुछ समझा रहा है और यही समझा रहा है, लोगों अली का वही है जो इधर वालों को भी मानता है, इधर वालों को भी मानता है। दाएं बाएं दोनों तरफ तशरीफ फरमा हस्तियों को अकीदत से मोहब्बत से तस्लीम करता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेरे अली के लिए मेरे सिद्दीक अकबर ने जगह छोड़ी है, तो हुजूर ने पहला ये जुमला फरमाया, पहला ये आपने अमल किया, फतबस्सम रसूलुल्लाह, आका मुस्कुरा पड़े। इसका मतलब ये निकला कि जो अली पाक की इज्जत करता है, आपकी औलाद की इज्जत करता है, हुजूर खुश हो जाते हैं। नबी पाक मुस्कुरा पड़े और हजरत अनस फरमाते राईतु सुरूर फी वजह रसूलिल्लाह, मैंने खुशी का इजहार हुजूर के चेहरे से देखा। और फिर हुजूर ने एक जुमला फरमाया या अबा बकरिन इन्नमा यारिफुल फदला लिअहलिल फदल ज़वुल फदल, अबू बकर याद रखो शान वालों को वही जानता है जो खुद शान वाला होता है। शान वालों को वही समझ सकता है और वही जान सकता है जो खुद शान वाला होता है, जो खुद शान वाला होता है। अल्लाह अकबर। जिसको पता ही कोई नहीं इज्जत क्या है, उसे क्या खबर कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, उसे क्या पता। अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैंने दो रिवायतें पढ़ी। अब आओ हजरत उमर से भी पूछें, क्या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, आप बताओ कि अली कौन है? कंजुल माल शरीफ में हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल ने इस रिवायत को नकल फरमाया फजाइल सहाबा के अंदर। फरमाते हजरत उमर पाक का जमाना खिलाफत है, दो बदवी आ गए, दो बदवी पेंडू, उनका आपस का झगड़ा था और आ गए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर के जमाने में उनके बारगाह में कि हमारा झगड़ा है, केस है, तो फैसला आप फरमाएं। आपने फरमाया ले जाओ, तुम्हारा फैसला अली करेगा। और ये बात तय है, इत्तेफाक है इस पर कि तमाम सहाबा में सबसे बड़ा आलिम अलीउल मुर्तजा है। इल्म के लिहाज से सबसे बड़ी शान अल्लाह ने हजरत अली को अता फरमाई। दो सहाबा हैं जिनमें तमाम सहाबा के उलूम जमा कर दिए गए, एक हजरत अली हैं और एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं। और हम हनफी हैं ना, हमें शायद पता नहीं अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है। मैं बता देता हूं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो हैं जो उस्ताद हैं हजरत सैयदना अलकमा के। हजरत सैयदना अलकमा वो हैं जो उस्ताद हैं हजरत सैयदना इब्राहिम अन-नखी के। हजरत सैयदना इब्राहिम अन-नखी वो हैं जो उस्ताद हैं हजरत सैयदना शेख हम्माद के। और शेख हम्माद वो हैं जो उस्ताद हैं इमाम अबू हनीफा के। भाई हनफियों का बड़ा गहरा ताल्लुक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। और ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो करीब का सहाबी है कि बाहर से आने वाले लोग समझते थे ये अहले बैत है, इतना करीबी, हर वक्त हुजूर के करीब रहते थे, मुसल्ला बरदार थे, हुजूर का कूजा मुबारक उठाते थे, वुजू करवाते थे, नालैन उठा के सीने से लगा के बैठते थे, नालैन सीने से लगा के बैठ जाते। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जो दौर हुजूर ने जिब्रील से किया है वो या जिब्रील ने सुना है या हुजूर को पता है, लेकिन तीसरा भी कोई है जिसने वो दौर भी सुना है और वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। हुजूर जो जिब्रील अमीन से दौर करते थे ना कुरान पाक का, हजरत अब्दुल्ला पास बैठ के सुना करते थे। इतनी शान है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो ये दो सहाबा हैं जिनके अंदर तमाम सहाबा के उलूम जमा। और अजीब बात यह है, इमाम आजम का ये आप समझ लो कि उनका मुकद्दर है, दोनों हस्तियों का ठिकाना कूफा ही है, दोनों ही कूफा वाले हैं। और हम तक जो पहुंचा वो फैजान पहुंचा कूफा से, यानी इमाम अबू हनीफा से ये उलूम हम तक पहुंचे। बहरहाल हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा जाओ अली पाक से फैसला करवाओ। तो उनमें से एक जो था ना वो बीमार था, की देख वो बुग़्ज़ी था, उसने हकारत की नजर से देख के कहा अक़दी हाज़र रजुल, मैं इस बंदे से
करवाऊं अपना फैसला। जब हकारत की निगाह से देखा ना, हदीस के लफ्ज़ हैं फवासब इलैहि, हजरत उमर उठ के उस पर झपट पड़े और उसको गिरबान से पकड़ लिया और उसको बात, तुझे पता नहीं है कौन है, तुझे खबर नहीं है कौन है? आपने फरमाई ये वो है जो तेरा भी मौला है, मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। जो पता ही नहीं है ये कौन है। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमतें, शाने ये बड़े बड़े बता रहे हैं, छोटे छोटे क्या बताएंगे अली कौन है, मलंग तलंग क्या बताएगा, अली पाक की शान क्या है। अली की अजमत पूछनी है तो नबी पाक के सहाबा से पूछो। हजरत अली का आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अली का जमाना खिलाफत है, आपका एक बड़ा प्यार करने वाला, बड़ा चाहने वाला, लाडला सा एक मुरीद था। उस लाडले मुरीद से चोरी हो गई, चोरी कर बैठा, गलती हो गई, साबित हो गया कि इसने चोरी की। आ गया हुजूर हाजिर हूं, आपने फरमाया हाथ काटो इसका। उसने किसी बंदे ने कहा हुजूर आपका बड़ा चाहने वाला मुरीद है, आपने फरमाया मुरीद बाद में, नबी की शरीयत पहले। आज तो पीर सामने देख रहा होता है, मुरीद तमाशे कर रहा हो तो पीर मना कोई नहीं करता है। ऐसा जिस मुरीद की नजर सिर्फ नजराने पे, जिस पीर की नजर सिर्फ नजराने पे, वो मना कोई नहीं करता। हमने देखे ऐसे बड़ी बड़ी बुराइयां कर रहे हैं, मुरीद सामने, बिल्कुल सामने, वो नहीं मना करेंगे। मुरीदों के अंदर बद अकीदगी तक है, नहीं मना करते, बट ठीक है उनको अपने नजरानों से गर्ज है। ऐसे पीरों को उठा के दीवार से मारो, जरूरत नहीं हमारे मसलों को, बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल हमें जरूरत नहीं ऐसे पीरों की। हमें वो चाहिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का वफादार हो। हजरत अली ने फरमाया मुरीद बाद में, हुजूर की शरीयत का हुक्म नाफिज कर दो। अब हाथ इसका कट गया, कटा हुआ हाथ लेके जा रहा था, रास्ते में एक बंदा मिल गया। उसने कहा क्या हुआ? कहता हाथ कट गया। क्यों? चोरी हो गई। क्यों? किसने काटा? कहता मेरे पीर मौला अली ने। मौला अली का जब नाम सुना ना, उसने कहा तेरा हाथ काटा है उसने। अभी भी मौला कहता है, बोलो ना प्यार से सुभान अल्लाह। तेरा उसने हाथ काटा है, अभी भी तो मौला कहता है। कहता हाथ तो दूर की बात है, जान भी निकाल दे फिर भी मेरा पीर वही है। हाथ क्या होता है? जान भी निकाल दे तो मैं उसी का हूं। ये बात हजरत सलमान फारसी करीब खड़े सुन रहे थे। जब बात सुनी ना, चुप करके चले गए। और दोस्त थे हजरत मौला अली के, बड़े प्यार करने वाले। हजरत मौला अली को जाके कहा हुजूर ये गुलाम ऐसा है, गली में ये बात हुई, इसने ये कहा। आपने फरमाया बुलाओ वापस। वापस बुलाए गए। फरमाया क्या कहता था? हुजूर आपको मौला मानता हूं, आपको अपना पीर समझता हूं। आपने हाथ निकालो, कटा हुआ हाथ कलाई पर रखा, ऊपर आपने कपड़ा रखा, जो पढ़ना था पढ़ा, फूंक मारी, कपड़ा हटाया, हाथ ऐसे जुड़ चुका था जैसे कभी कटा ही नहीं। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या? अगर जोड़ नहीं था तो काटा क्यों? फरमाया वो मेरी कज़ा का तकाजा है, ये मेरी वफा का तकाजा है। वो मेरी कज़ा थी, ये मेरी वफा है। वफादारों को हम ऐसे ही नवाजा करते हैं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आज भी अपने प्यार करने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को इसी तरह नवाज़। जिसको प्यार हजरत मौला अली से है वो समझ ले हुजूर भी उसे पसंद फरमा रहे हैं। और सच्चा प्यार हो, ये ना हो कि बस नाम की मोहब्बत हो, नारे खाली खुली नारे हो, नहीं, सच्ची मोहब्बत। हजरत अली मुर्तजा आप जानते हैं ना, आपकी विलादत एक रिवायत में, बल्कि ये इख्तिलाफी मसला है, मस्जिद में विलादत मस्जिद में, और शहादत मस्जिद में, और तरबियत रसूलुल्लाह के घर में। यूं समझो कि विलादत खुदा के घर में, तरबियत मुस्तफा के घर में, और फिर शहादत खुदा के घर में। अली पाक का एड्रेस हमें मिल गया। अली पाक को तलाश करने वालों आगे पीछे मत जाओ, अली या खुदा के घर में मिलते हैं या मुस्तफा के घर में मिलते हैं। यही ठिकाना है अली पाक। और ये बताया जा रहा है हमें, एक तरफ अल्लाह का घर, एक तरफ रसूल पाक का दर, एक तरफ कुरान, एक तरफ सुन्नत, एक तरफ अल्लाह का हुक्म, एक तरफ नबी पाक की शरीयत और आपकी सुन्नत। यही अली पाक का एड्रेस है। जो हजरत अली तक पहुंचना चाहे और अपनी निस्बत को मजबूत करना चाहे, उसे चाहिए वो कुरान और सुन्नत पे अमल करे, खाली मोहब्बत ना करे, अमल भी करे।
ये अमल करके मोहब्बत दिखाए तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मोहब्बत का फैज़ान ज़रूर नसीब होगा। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह इन टूटे फूटे जुमलों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ए मालिक मौला, जो दर्स हुआ इसे याद रखने, इस पे अमल करने, इसकी तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात अहनाफ पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमा। इस मुबारक मुक़द्दस दिन की बरकत से, इस मुबारक रहमतों भरी घड़ी की बरकत से मौला करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख़ की, तमाम अहले इस्लाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक मौला, खुसूसियत के साथ तेरी बारगाह में इल्तिजा है, बीमार मुसलमानों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परेशान हाल मुसलमानों की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे हाज़रीन पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमा। हाज़रीन के अहलो अयाल पर खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। जिस जिस मोमिन के दिल में जो जो नेक जायज़ इरादा तमन्ना मुराद है, अपने महबूब का सदका पाया तकमील तक पहुँचा। तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नक खैरुन नासिरीन वफ़्तह लना फ़इन्नक खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नक खैरुल गाफ़िरीन वरज़ुक़ना फ़इन्नक खैरुर राज़िक़ीन वहदिना फ़इन्नक खैरुल हादीन वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना मिन लदुनका इज़्ज़तन व दौलतन व हुर्मतन व बरकतन व तहारा। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अब्दानिना व सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन लना साहिबन फ़ी सफ़रिना व मुईनन व हामियन फ़ी हदरिना व खलीफ़तन फ़ी अहलिना वत्मिस अला वजूहि आदाइना वत्मिस अला वजूहि आदाइना व बिल इजाबति जदीरुन या समीउ या अलीम या हलीम या अज़ीम। इस्मा दुआइना बिखसाइस लुत्फ़िक या अल्लाह नाद अलियम मज़हर अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद या रसूल अल्लाह व बिविलायतिक या अली सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद।